सबको जय मसीह की। आज हम लोग धीरज के ऊपर बात करेंगे और ये भी पवित्र आत्मा का 9 फलों में से एक फल है। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज। धीरज ये इंसान के अंदर से होनी चाहिए। धीरज, कृपा, भलाई ये इंसान के अंदर होनी चाहिए, इंसान के अंदर से आनी चाहिए। धीरज का यूनानी शब्द है, इसका तो बहुत से परिभाषा है, पर इसका जो यूनानी शब्द है सही में सहनशील या क्रोध विलंब करने वाला, क्रोध में विलंब करने वाला यूनानी शब्द है माइक्रोथुमिया। माइक्रोथुमिया अर्थ सहनशील या ऐसे समय जो आपके चारों तरफ क्रोध दिला है और ऐसे आवाज, ऐसे लोगों की आदतें देखकर ऐसे हालत में आप, ऐसे समय पर आपको धीरज की जरूरत है। उसको कहते हैं माइक्रोथुमिया। और हम देख सकते हैं फिलिपियों की किताब में 4 अध्याय वचन 2 में कहता धीरज धरना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर आपके पास धीरज नहीं तो प्रेम का भी कोई मतलब नहीं और आप सहन भी नहीं कर पाएंगे। आप प्रेम कर रहे हो और धीरज नहीं धर रहे हो, आप धीरज धर रहे हो और प्रेम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। आप कभी कभी ऐसे बातें सुनेंगे और आप एक लीडरशिप में हो या आप एक कंपनी में हो, आप या आपके रिश्ते के बीच में हो, तो कई बार बातें सुनना पड़ता हमें और उन बातों में धीरज नहीं होती हमारे पास। या तो हम क्रोधित होते हैं या तो हम उस जगह से हट जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं तो परमेश्वर हर जगह हर समय हमें सिखाया किस तरह प्रेम के साथ एक दूसरे को संभालना, कहाँ पर धीरज धरना, कहाँ पर आनंद रहना, कैसे शांति। सोचिए यीशु जब क्रूस पर है और लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे समय पर कौन शांत रहेगा? कोई भी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे धीरज धरना। दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 10 में तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशील, प्रेम, धीरज, सताई जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। दुख और सताव जब आता है धीरज काम आता है। दुख और सताव में धीरज काम आता है। कोई आपको बार बार दुखी कर रहा, कोई आपको बार बार सता रहा, याद करिए परमेश्वर के वचन, जो सताए उसके लिए आप प्रार्थना करो। जो आपको पीड़ा देता, दुख देता है, आप उसके लिए भला सोचो, धीरज धर कर प्रेम से उनकी बातों को सह लो। इसलिए बहुत जरूरी इन सब चीजों में हमें, बहुत मुश्किल है, आज के समाज में बहुत मुश्किल होता है धीरज रखना, पर हमको रखना है। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण करता है कि आप कि 9 फलों में, पवित्र आत्मा के फलों में, पवित्र आत्मा की स्वभाव में, धीरज की स्वभाव में जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, आपको एक दौड़ मिला, आत्मिक दौड़। और आत्मिक दौड़ में रुकावटें आएगा। इब्रानी का 12 अध्याय वचन 1 में
वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। अगर आप धीरज से नहीं दौड़ेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दौड़ते समय रुकावटें आती है, आपको धीरज धरना होगा। धीरज धर के इस रुकावटों को पार करना होगा और दौड़ को जारी रखना होगा। ऐसे वचन बहुत से मिलता है धीरज के ऊपर, पर थोड़ी समय के लिए सोचिए कि धीरज कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारी आज की इस जीवन में कितनी जरूरी है। धीरज के साथ हर एक काम करिए। रुकावटें, सताव, ये सब चीजें आएगा आपके जीवन में, पर आपको धीरज करना, धीरज के साथ हर एक काम करना। जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ना है। धीरज को धर कर प्रेम से एक दूसरे को हमें सहनशील रखना है। बातें बहुत सुनेंगे, सहनशील रखना बहुत मुश्किल होता है, पर आपको रखना। यीशु मसीह के जीवन को देखिए, पौलुस के जीवन को देखिए, मूसा के जीवन को देखिए, दाऊद के जीवन को देखिए। सताव आया उनके जीवन में, उनके बारे में लोग कहें भी तो परमेश्वर उनको संभाला, क्योंकि परमेश्वर उनको धीरजवंत पाया। और वो जो दौड़ रहे हैं उसमें धीरज रखें और दौड़ को पूरा कर पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं, तेरी महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरे अनुग्रह हमारी निर्बलता में बल देता है। तेरी पवित्र आत्मा हमें धीरज, संयम, नम्रता, ये सब चीजें सिखाता है, ताकि ऐसे स्वभाव देता है ताकि हम सताव में और हमारी विरोध धीरज रख सके, क्रोध को काबू कर सके। जब हम धीरज धरते हैं, क्रोध से हम बचते हैं, क्योंकि क्रोध से जो भी काम होता है वो बिगाड़ होता है। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों को आप चरणों पर रखते हैं, आप उनको आशीषित करो, अगुवाई करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन।